हेलो मेरे भाइयों एवं बहनों ना। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग आवेग पढ़े थे और आवेग पढ़े थे, संवेग पढ़े थे। तो आवेग उसे कहते हैं जो बहुत बहुत कम समय के लिए ना, बहुत कम समय के लिए किसी को बल लगे। मैंने बहुत कम समय के लिए, बहुत थोड़ा समय के लिए अगर किसी पर बल लगा दीजिएगा ना, वही आपका हो जाएगा आवेग ना। तो कल हम बताए थे कि किसी को हुमच के ना, किसी को हुमच के एक थाप मार दीजिएगा तो हुमच थाप अगर किसी को एक थाप मारिएगा तो उसको तो मियाँ तो झंझना जाएगा ना। तो बहुत थोड़ा समय के लिए बल लगा ना जी, तो बस वही आपका आवेग है। ठेठ भाषा में समझिए, साइंस रटने का चीज़ नहीं है, लॉजिक से ही साइंस को पढ़ा जाता है। देखे होंगे आप लोग फिल्म 3 इडियट, उसमें बोलता है कि मशीन के तुम डिफिनेशन बताओ, तो रणछोड़ दास छाछर पूरा रट के खाली मशीन के डेफिनेशन बक देता है। तो आमिर खान कहता है कि नहीं, समय को और बहुत भारी काम को आसान कर दे ना, समय को बचाए वही मशीन है ना। बटन टिप दिए, पंखा चालू हो गया, मशीन है ना। बहुत मिलो बात हम फ़ोन से करते हैं, मशीन है ना। तो वही उसी तरह साइंस को समझना ज़रूरी है। ऐसे लॉजिक से या लैंग्वेज से रटिएगा तो आपको याद होगा, पर कल भूल जाइएगा। इसलिए साइंस को समझिए ठेठ भाषा में क्या है नहीं है, तभी आपको समझ में आएगा ना, तभी आप पकड़ पाइएगा साइंस को। नहीं तो ऐसे साइंस नहीं पढ़ा पाएगा। हम कोई भावा नहीं है साइंस के, बस आप ही के जैसा आम आदमी स्टूडेंट ही हैं, पर हम बता रहे हैं अपना अनुभव। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 न्यूटन का एक बल है ना, 4 न्यूटन का एक बल है, 4 न्यूटन का एक बल है। किसी वस्तु पर 2 सेकंड के लिए काम करता है, तो आवेग ज्ञात करिए ना। तो देखिए हम कल नहीं बताए थे, तो आवेग यानी कि यहाँ आई लिखे हैं, आवेग का इंग्लिश होता है इम्पल्स। तो इम्पल्स यानी कि आवेग बराबर बल गुना समय, एफ एफ बल हो जाएगा गुना टी, बल गुना समय। तो आखिर किसी को हुमच के एक थाप मारिएगा तो आपका बल भी लगेगा और थोड़ा सा आपका समय भी लगेगा, तो वही हो जाएगा आवेग बराबर बल गुना समय। बस यही साइंस है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको देखिए, इसको हम हल कर देते हैं ना। तो आवेग बराबर ना, तो यहाँ पे न्यूटन है, तो यहाँ एफ यानी बल। तो बल का क्या होता है, जैसे न्यूटन बल का होता है ना, ऐसे मतलब न्यूटन। तो यहाँ पे न्यूटन है तो 40 लिख सकते हैं। यहाँ पे गुना ना, समय कितना लग रहा है 2 सेकंड के लिए, कितना काम करेगा, दो यहाँ से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, 80। 80 बल काम करेगा ना। किसी को अगर 40 न्यूटन के हिसाब से 2 सेकंड के लिए मस्त आप किसी को मार दीजिएगा ना, तो वो 40 काम नहीं, वो 80 ना। वो समझे कि आपका 80 मैंने मैंने वो 80 काम कर दिया। 40 के हिसाब से, 40 न्यूटन के हिसाब से अगर किसी को 2 सेकंड के लिए हुमस थाप मार दीजिएगा तो वो 80 काम कर जाएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये साइंस कह रहा है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक यहाँ पे ना, एक गेंद का द्रव्यमान अगर 2 किलो है, उस उसे उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड था, जो घटकर 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो आवेग बताइए। जैसे एक गेंद का द्रव्यमान, मान लीजिए एक गेंद का द्रव्यमान, मान लीजिए गेंद 2 किलो का होता नहीं है, पर यहाँ पे दिया है कि एक गेंद का द्रव्यमान है 2 किलो, उससे उसका प्रारंभिक वेग, वो पहले उसका शुरुआती वेग था 40 मीटर पर सेकेंड, जो घट के हो यहाँ पे होता है 15 मीटर पर सेकेंड होता है, तो उसका आवेग बताइए।
तो यहाँ पे देखिए आवेग बताना पूछ रहा है ना, तो आवेग बराबर क्या होता है, मतलब संवेग में परिवर्तन, जो संवेग में कर दे परिवर्तन वही आपका आवेग के बराबर हो जाएगा। तो आवेग बराबर जो बाद वाला ना, बाद वाला को घटा देंगे पहले वाला से, यानी कि P2 माइनस P1 होता है। तो यहाँ पे देखिए आवेग निकालना है ना, तो यहाँ पे आपका आवेग निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका आवेग निकालना है। देखिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा द्रव्यमान m है ना, द्रव्यमान यहाँ मेरा m है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रारंभिक वाला हो जाएगा। तो बाद वाला को घटाएंगे पहले वाला से ना, तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम करते हैं ना। तो यहाँ देखिए कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड है, ये मेरा पहले का वेग है। तो यहाँ पे मैं लिखेंगे 40 गुना कितना लिखेंगे 2, द्रव्यमान 2 kg ना है जी, द्रव्यमान 2 ही kg रहेगा, द्रव्यमान 2 ही kg है, क्योंकि यहाँ M2 और M2 की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ 2 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ V2 है ना, तो बाद वाला कितना है आपका 15, ठीक, माइनस 2 गुना V1 कितना है, V1 आपका कितना है 40 है ना, 40। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 माइनस कितना हो जाएगा 80 बराबर माइनस का 50, तो घट कर हो गया। तो आवेग बताइए, तो इसका आवेग दे रहा है -50 में ना, इसका आवेग दे रहा है -50, इसका आवेग दे रहा है -50, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना आपको, संवेग संरक्षण का नियम, बल आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बल में हम लोग प्रथम सेकेंड आपका यहाँ पे बल का तृतीय नियम सब पढ़ लिए, और बल का आपका न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसी वीडियो में थोड़ा सा संवेग संरक्षण का नियम पे चर्चा करेंगे ना, कि क्या है। तो यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम, यह न्यूटन के तीसरे नियम पर, संवेग जो है ना, संवेग संरक्षण का जो नियम है, ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम का उदाहरण है ना। टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। टक्कर के पहले ना, मान लीजिए इधर से एगो बोका है, एगो इधर से बोका है। टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, तो अभी तो टक्कर नहीं रहा है, तो टक्कर गया तो बाद में हो गया, टक्कर के पहले टक्कर के बाद, ठीक। टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कह सकते हैं M1 V1 बराबर M2 V2, M1 V1 बराबर M2 V2 बोल सकते हैं। तो इसी पर एक मेरा न्यूमेरिकल है ना, थोड़ा सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। तो देखिए M1 ना, तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखिए मेरा प्रारंभ में क्या है द्रव्यमान, यानी कि 1200 है। तो यहाँ 1200 गुना प्रथम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पहले समझते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है ना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1200 kg का एक ट्रक है जी, ट्रक जो है ना, ट्रक एगो खड़ा है, वो ट्रक 1200 kg का है, ठीक, और 80 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भाग रहा है ट्रक 80 का स्पीड से, यानी कि हर सेकेंड में वो 80 मीटर भाग रहा है ट्रक की रफ्तार से, और एगो 200 किलो के टेम्पू को टक्कर मारता है। तो टेम्पू किस रफ्तार से भागेगा, बाप रे बाप। यहाँ पे 1200 kg का आपका ट्रक है ना, और 80 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जा रहा है ट्रक, और टेम्पू है 200 kg का। तो टेम्पू के जो हालत मारेगा जी, टेम्पू के जब टक्कर मारेगा, टेम्पू की हालत रहेगा, टेम्पू रोड पर नहीं, टेम्पू एरोप्लेन की तरह भागेगा ना, कहाँ कहाँ हाथी और कहाँ चिट्टी,
मारेगा तो हियाँ रहेगा, देखिए कहाँ रहेगा, सभी दिखाते हैं हम कितना स्पीड से भागता है ऐसे। तो ये तो मेरा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक हो गया द्रव्यमान। तो 12 गुना कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग मेरा कितना है, तो प्रारंभिक वेग देखिए मेरा यहाँ 80 है, तो यहाँ 80 से गुना कर देंगे बराबर। तो सेकेंड वेग मेरा कितना है टेम्पो का, मान लीजिए यहाँ पे सेकेंड, तो यहाँ पे सेकेंड द्रव्यमान दे रखा है यहाँ पर 200, ठीक, गुना। अब जब टेम्पो के टक्कर मारेगा तो टेम्पो किस रफ्तार से भागेगा, यानी कि दूसरा वो रफ्तार पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका V2, कटेगा, ये डबल से डबल ख़त्म हो जाएगा। अब बराबर देंगे तो 12 × 8 = 96, और एगो जीरो है, जीरो दे देंगे बराबर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना V2, तो V2 के इधर कर देंगे ना, और 960 बटा में कितना हो जाएगा 2, तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, 8 बार में, यहाँ जीरो, यानी कि 480 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 480 मीटर टेम्पो धड़ाक से भागेगा। टेम्पो रोड पर रहेगा जी, टेम्पो रोड छोड़ देगा, टक्कर मार रहा है ट्रक ही, यहाँ कोई छोटा मोटा नहीं है मैं, हाँ। तो देखिए टेम्पो 480 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से टेम्पो ले उड़ गया। नदी में ना छलांग लगाते समय गोताखोर अपना शरीर सिकुड़ा लेता है, ठीक, ताकि उसका कोणीय संवेग बढ़ सके। कोणीय संवेग बढ़ सके, ऐसे नहीं होता है, नदी में छलांग मारते समय गोताखोर अपना शरीर सिकुड़ा लेता है ताकि उसका कोणीय संवेग मतलब अति बना रहे ना। जैसे जैसे कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ता है ना, तो आगे की झुकता है ना, तो जो जो उसमें बीच में जो अति होता है ना, उसका जो उसका बीच में जो जो उसका संतुलन होता है, तो ऐसे झुकाता है। उसी तरह बोल रहा है कि नदी में जो कोई छलांग मारता है ना, कोई नदी में छलांग मारता है, तो गोताखोर अपना शरीर सिकुड़ाता है ताकि उसका कोणीय जो संवेग है ना, उसका कोणीय संवेग बढ़ा रहे ना। चलिए, तो वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।